नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी जो आपका साइंस का पेपर होना है यानी विज्ञान का होना है उस पेपर के बारे में। साथ ही इस पेपर में अपन विज्ञान का पूरा पेपर देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ये आपको पेपर डाउनलोड करना है तो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और कई सारे विद्यार्थियों के अभी से ही कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि सर हमारा आपकी वजह से सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है बहुत ही अच्छे से गया है। तो विद्यार्थियों ये आपकी मेहनत है, बाकी में हम तो आपके लिए केवल और केवल मार्गदर्शक हैं, यानी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाकी मेहनत तो आपको ही करनी है और आपकी मेहनत की वजह से ही आपका पेपर है वो अच्छे से गया है। लेकिन उससे भी बढ़िया पेपर है अपन साइंस का करने वाले हैं। मैं हमेशा आपके साथ में रहूँगा। सबसे पहला प्रश्न आपका है वो है अपशब्द के रूप में। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है कि फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी के में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? कीटनाशक, बीज, जल या फिर खाद। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद मिलाते हैं। बाकी देखिएगा कीटनाशक तो है वो जो अपने जीव पड़ जाते हैं यानी जीव आ जाते हैं उसके ऊपर कीट, तो उसको मारने के लिए प्रयोग करते हैं। बीज है वो तो फसल बोने के लिए और जल तो है वो सिंचाई के लिए। तो अपना ऑप्शन द ही रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा है कि निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं। अनिम्नीकरण पदार्थ, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल होगा प्लास्टिक का। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगर अपन सोडियम धातु है उसको अपन जल के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जल जाएगी, खाक हो जाएगी, क्योंकि जल के साथ में वो क्या करती हैं? क्रिया करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन स रहेगा, मिट्टी के तेल के अंदर अपन रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। अक्षय का मतलब होता है जो आज जिसका अपन उपयोग करें और कल वापस है वो नया अपने सामने आ जाए, तो वो होता है अक्षय। देखिएगा वन का आज उपयोग करेंगे तो कल वो नया थोड़ा ही बनेगा, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोयले को भी ऐसा ही है, पेट्रोलियम को भी ऐसा ही है। लेकिन वायु है उसको अपन जितना उपयोग करेंगे उतनी अपन को वापस मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ऑप्शन स इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वन्य जीव या फिर जंतु हैं वो संकटपन्न स्पीसीज की श्रेणी में सम्मिलित हैं। संकटपन्न का मतलब है जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हाथी भी है, काले हिरण भी हैं और अजगर भी हैं। तो अपना ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे जीव हैं पहले अपने यहाँ पे खूब थे लेकिन अब ये संकटपन्न श्रेणी में आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, फटाफट लाइक करो और इसे शेयर भी करो। सबसे पहले मैं साइंस का पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है घर्षण है, एक शत्रु हो जाएगा इसमें। अपना ऑप्शन अ रहेगा, क्योंकि क्या है आप घर्षण आपको पता है ना कि विपरीत बल लगाता है और घर्षण करता है, ताकत लगाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो वो हो जाएगा पुरुष की। पुरुष की जो वाक ध्वनि होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि आसूत जल में नमक घोलने के बाद में ये विद्युत का खाली जगह हो जाता है, हीन चालक या फिर सुचालक। तो आसूत जल में मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन अ रहना चाहिए लगभग इसका, और आपके हिसाब से आप ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ इस प्रश्न में। ठीक है अगला प्रश्न है कि किसी भूकंप की शक्ति को के परिमाप को खाली जगह पर व्यक्त किया जाता है, तो रिक्टर स्केल पे या फिर रिक्टर पैमाने पे। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन रहेगा अ इसका सही आंसर। ठीक है अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। नाइट्रोजन है वो अपने वायुमंडल के 78% भाग में है, जबकि दूसरे नंबर की बड़ी गैस है वो ऑक्सीजन है जो कि 21% भाग पे हैं, और अन्य गैसें हैं वो लगभग 1% भाग है उनका। चलिए अगला प्रश्न है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ी सी स्पीड रखता हूँ। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खाली जगह होती हैं, क्या होती है?
जांच होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे मिट्टी की जांच होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिएगा धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खाली जगह गैस बनाती हैं। तो अम्लों से जब क्रिया करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन बनाती हैं। चलिए अगला है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम खाली जगह कहलाता है। तो जैव मंडल आरक्षित प्रक्रम कहलाता है। नहीं, ये कहलाता है परिष्करण। परिष्करण सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे परिष्करण। चलिए अगला है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खाली जगह क्षेत्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे है ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो आगे लिखा हुआ ही है। अगला है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह खाली जगह कहलाता है। तो वो कहलाता है कायांतरण में रूपांतरण। ठीक है ना, आपको लिखना है कायांतरण में रूपांतरण कहलाता है। क्या कर लिखोगे आप? रूपांतरण। रूपांतरण कहलाता है। अब देखिएगा कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। यहाँ पे जीव दे रखे हैं, इनको मिलाना है। यह आप कर लीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन क्या है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यदि क्या होगा मिट्टी की ऊपरी परत को अनावृत हो जाए, यानी ऊपरी परत है वो हटा दी जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको अनावृत होने पर नीचे के जो कठोर चट्टानें हैं वो दिखाई देने लगेगी, क्योंकि ऊपर वाली परत तो हट जाएगी, तथा मृदा में जो ह्यूमस है उसकी कमी हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। तो ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों, सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि सर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप बताइए, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब सारे प्रश्नों को मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ और ये पेपर कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो मनुष्य में निषेचन प्रक्रम कैसे होता है? जैसे कि वर्षण के द्वारा नर युग्म उत्पन्न होते हैं जो कि शुक्राणु कहलाते हैं। जब शुक्राणु है वो फैलोपियन ट्यूब से प्राप्त होते हैं, फैलोपियन ट्यूब से होते हैं, तो अंडाणु के संपर्क में आंत में चले जाते हैं और इसमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ में संचलित हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु ये संचलन निषेचन है वो कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु तथा अंडाणु है वो संचलित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन पर परिणामक जो युग्म है उसका निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये बड़ा लिखना है। अगला प्रश्न है कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय हमसे समान दूरी पर घटित होती हैं और हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन है वो बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? यानी अपने सामने जब बादल आते हैं तो मेघ गर्जन और तड़ित का मतलब होता है बिजली चमकना। अपन बिजली तो बोलते हैं उसको, तो वो दोनों एक समय एक साथ में ही होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो तड़ित है यानी बिजली चमकना वो अपन को पहले दिखाई देता है और मेघ गर्जना है यानी अपने पास में जो गर्जना आती है वो थोड़ी देर बाद में आती हैं। और अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे देखिएगा मारवाड़ क्षेत्र में तो ऐसा है कि बिजली गिर के है ना फिर ऊपर चली जाती है ना तब आवाज़ करती है। साथियों ऐसा नहीं होता है, साइंस ऐसा नहीं कहती है। साइंस तो ये कहती है कि दोनों घटना एक समय ही होती हैं। जब वो चमकती है ना तभी आवाज़ भी आ जाती है, लेकिन आवाज़ आने में अपने पास में टाइम लगता है, जबकि आँखों से है कोई भी चीज़ जल्दी दिख जाती है। इसीलिए अपन को लगता है कि बिजली ऊपर चढ़ते हुए वो गर्जना कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी बिजली वापस ऊपर नहीं चढ़ती है। चलिए अगला है कि सुचालक एवं हीन चालक में उदाहरण सहित अंतर लिखिएगा। सुचालक का मतलब होता है ऐसा चालक जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे सुचालक कहते हैं। और हीन चालक मतलब ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे हीन चालक कहते हैं। जैसे कि सुचालक में एल्यूमिनियम है, तांबा है, सीसा, जस्ता है ना, जितने भी ये धातु हैं ये। और हीन चालक में जो अधातु होती हैं वो होती हैं। चलिए तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय। पेड़ पौधों से दूर रहें। पहली बात है कि पेड़ पौधों के पास में अपन को नहीं रहना है। अगर पेड़ पौधों के पास में रहेंगे तो तड़ित गिरने की संभावना रहेगी। ठीक है। और दूसरा आप लिखोगे जहाँ टूटे फूटे मकान वगैरह है उनसे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि गर्जना के साथ में हो सकते हैं वो अपने ऊपर भी गिर जाए। और अगर हम खुले में हैं तो ज़मीन के ऊपर है वो लेट जाना है, ताकि तड़ित से अपन को कोई नुकसान ना हो। अगला प्रश्न है कि क्या आकाश में तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए।
तो बिल्कुल आपको बताना है कि तारे गति करते हैं, व्याख्या भी करनी है इसकी। अगला प्रश्न है कि खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है, समझाइएगा। विषाक्तन का मतलब होता है खाद्य जो वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इनके बारे में आपको लिखना है विस्तार से। इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। पूरा का पूरा वीडियो दोबारा मैं लेके आऊँगा। और ये पेपर है, ये भी हमारी वेबसाइट पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंसारक होती है। अगला प्रश्न है कि क्या आप नींबू के अचार में एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिएगा। यानी नींबू का अचार है उसको एल्यूमिनियम यानी गलटी के पात्रों में आप रख सकते हैं, बर्तनों में रख सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि समझाइए जीवाश्म ईंधन प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। अगला है कि घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है, उदाहरण देकर समझाइए। अगला है कि भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिएगा। भूकंप से बचाव के लिए भूकंप रोधी मकान है उसका निर्माण करना चाहिए वगैरह, ये जितने भी हैं आप कारण यहाँ पे लिख सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या है, समझाइएगा। अगला प्रश्न है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के वर्णन कीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं, फसलों में आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। और जल संरक्षित करने वाली 2 विधियाँ बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा सिंचाई पद्धति, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन कीजिए। हल क्या काम में आता है, कुदाली क्या काम में आती है, और कल्टीवेटर यानी कल्टी क्या काम में आती है। अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। इसमें अंतर स्पष्ट करना है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर व अभ्यारण्य, संकटपन एवं विलुप्त स्पीसीज, वनस्पति जात और प्राणी जात। या फिर ये नहीं आता, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा वनों उन्मूलन पर निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी वनों को काटेंगे तो प्राणियों के ऊपर क्या, वनों के अंदर रहने वाले प्राणियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगली पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ईजी है, आप आराम से लाइनें बना के लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिएगा। अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे। ये नहीं आता है तो मानव कान यानी कर्ण का चित्र बनाकर ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझाइएगा। यानी कान का चित्र बना के ध्वनि सुनने की जो प्रक्रिया है उसका आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के कारक प्रभाव व रोकथाम के उपाय लिखिए। आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं, इनमें से एक आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर जो कि आपके आगामी 12 मई को होना है। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आपको लिखना है फुल सॉल्यूशन, क्या लिखना है, फुल सॉल्यूशन लिखना है। और इस पेपर की ये PDF आपको चाहिए तो अभी जाइएगा हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है udaystudy.com। फटाफट जाइएगा आप udaystudy.com पे, और वहाँ पे इंडिया जीके का जो ऑप्शन मिलेगा उसी के अंदर ये PDF मिलेगी। या फिर लेटेस्ट पोस्ट वाले में अगर सर्च करने से नहीं मिलती हैं तो आप अभी जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, चले जाइएगा वेबसाइट पे और वहाँ जाके इस पेपर को पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिए। फिर आराम से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, आपके पास में अभी टाइम है। तो विद्यार्थी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।